हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बीपीएससी द्वारा जो आपका टीचर भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें आपके 8 से 10 ऐसे प्रश्न हैं जिसका आप लोग अलग अलग चैनल पर देखिएगा तो आपका अलग अलग आंसर बताया जाता है। ठीक है, तो इसका आज हम लोग जो है 10 से 12 प्रश्न जो हैं विवादित प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी के साथ भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या कहता है, उस प्रश्न का आंसर क्या है, वो भी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र होने का दावा करता है। तो यहाँ पे लगभग चैनल पे आपको बताया गया है कि ये आपका आंसर जो है वो तिब्बत को जाता है, लेकिन तिब्बत वाकई में होगा तो ये आपका आंसर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी तिब्बत इसका कभी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ताइवान। ठीक है, इसका आपका ताइवान ही होगा। अब हम लोग इस पर प्रूफ की बात करते हैं, तो प्रूफ क्या है कि ताइवान ही होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के भाषण में घोषणा की कि ताइवान के साथ चीन की पुनः मिलन अपरिहार्य है और बीजिंग का कहना है कि ताइवान उनका उसका पवित्र क्षेत्र है। हालांकि शी ने अपने भाषण में सैन्य खतरों का जिक्र नहीं किया, लेकिन चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया। यानी इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या बताया गया है। तो आपका आंसर बताया गया है ताइवान यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ताइवान हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ताइवान, जो कि हमने पहले ही बताया कि आपका लगभग चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पर भी बताया गया आपका तिब्बत, लेकिन यहाँ पे तिब्बत नहीं होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, ताइवान होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सबसे पुराना, ठीक है, निम्न में से बिहार में सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यहाँ पे लगभग जो बड़े बड़े चैनल भी हैं वो आपका क्या आंसर टिक किए हैं, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना टिक किए हैं। लेकिन इसका आंसर सही जो है, सही में आंसर इसका क्या होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना होगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका भारत की सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है, ना कि बिहार का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कह रहा है। तो या तो आप यहाँ पे लगाइएगा, तो या तो सोन नदी लगाइएगा और नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार की जो नदी घाटी परियोजना है उसमें आपका सोन नदी आता है और इसके अलावा आपका कोसी नदी घाटी परियोजना आता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है कि बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाई गई है, जिनमें 3 परियोजना प्रमुख है। पहला है सोन परियोजना, दूसरा है गंडक परियोजना, तीसरा है कोसी परियोजना। और यहाँ पे पहला देखिए, एक और यहाँ पे बात आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा तो आप लोग को पढ़ने को मिला है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहला परियोजना है। यानी कि बिहार की सबसे पहला परियोजना क्या है, तो सोन परियोजना है। यहाँ पे आप लोग को हमने जो है वो आपका प्रूफ भी दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीका से इसका आंसर जो है, या तो आप मार सकते हैं क्या, तो इसका आंसर आप लोग मार सकते हैं या तो सोन नदी घाटी परियोजना, नहीं तो कोसी तो होगा नहीं, या तो सोन नदी घाटी होगा, नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कभी भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यह जो है वो भारत की सबसे प्राचीन जो है वो नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ना कि बिहार की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने के लिए राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही सक्रिय था। यानी कि राष्ट्रवाद का आधार अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। तो अब या तो अगर हम शुरुआत से अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग INM पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उसमें आपका क्या पढ़ना है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप लोग का क्या पढ़ना है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पढ़ना है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी अलग अलग चैनल पर अलग अलग जो है आंसर इसका बताया गया है। तो क्या आंसर बताया गया है आप लोग देखिए। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, यानी कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर जो है वो वर्षा किस पर होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। और उत्तर पूर्वी मानसून इसमें क्या है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं
वो उत्तर पूर्वी मानसून को यहाँ पे नहीं मिला उन लोगों को ऑप्शन में, तो वो लोग क्या किए हैं, तो उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं मारे हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण उन्होंने ऑप्शन ई को चूज किया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो दिया हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है, बल्कि यहाँ पे लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून को दिया गया है। तो जब लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटेगा तो वो उत्तर पूर्वी मानसून ही कहलाएगा। तो इस तरीका से इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो यहाँ पे बहुत से लोग मारे हैं कि शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। देखिए कोई भी पहले के समय में कोई भी चीज़ जो आता था, वो उसका प्रभाव सबसे पहले जो है वो शहर में, क्योंकि शिक्षित लोग शहर में ज़्यादा रहते थे, तो इसीलिए उसका प्रभाव शिक्षित वर्ग लेकिन शहर में ज़्यादा पड़ता था उसका प्रभाव। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो यहाँ पे या तो दोनों होगा, क्योंकि शहर के बाद आपका ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत फैल जाता था। तो यहाँ पे या तो हम भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग ले सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ शहरी शिक्षित वर्ग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि क्या आपका आयोग कौन सी आंसर मानती है, तो उसके बाद हम लोग जो है चैलेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सोनार तकनीक, ये तो आपका बहुत ही बवाल क्वेश्चन है, और इस पर बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो गलत आंसर जो है आपका बताए हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं आपका लगभग यूट्यूब चैनल पर बताया गया है कि ये जो है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, तो आपका एक तो होगा पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, यानी सोनार का तकनीक का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, तो पानी के नीचे कोई भी जो चीज़ होती है उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। तो या तो ए हो सकता है, नहीं तो आप लगा सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तो इस तरीका से आपका एक क्वेश्चन में आपका विवादित रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो ये तो आपका देखिए बंगाल, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें जो बच्चे कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे जो टिक लगाए हैं और यूट्यूब चैनल वो लॉर्ड कर्जन लगाए हैं। जबकि लॉर्ड कर्जन क्या किया है, तो बंगाल का विभाजन किया था, ना कि वापस लिया था। यहाँ पे बंगाल विभाजन लागू करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वापस लेने की बात कर रहा है। तो बंगाल विभाजन अगर लागू करने की बात होती तो वो होती लॉर्ड कर्जन की, यानी कर्जन का ही देन था कि बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन यहाँ पे 1911 में दिल्ली दरबार आपका लगा था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और बिहार और उड़ीसा को पृथक क्षेत्र बनाया था, ठीक है, 1911 में ही। चलिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन एक और है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसमें कुछ लोग लगा रहे हैं आपका कि 1856 होगा खानदेश की जनजाति, कुछ लोग लगा रहे हैं 1855-56 बिहार में संथालियों की जनजाति, कुछ लोग लगा रहे हैं 1850 में छोटा नागपुर की जनजाति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसे आप देखने का, और कुछ लोग लगा रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक भी कुछ लोग लगा रहे हैं। तो इसका देखना होगा कि आयोग आपका आंसर क्या देता है, ठीक है। और हमारे अनुसार देखा जाए तो आपका ये होगा या तो खानदेश वाला हो जाएगा, और नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है? तो बिहार के कृषक नेता की अगर बात करें तो वो राजकुमार शुक्ल हैं, जो कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जिन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। और एक जो दूसरा व्यक्ति हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख नेता थे किसान के। लेकिन यहाँ पे प्रमुख किसान नेता की बात नहीं करके यहाँ पे उग्र कृषक नेता की बात कहा जा रहा है। तो बिहार का उग्र कृषक नेता अगर कहा जाए तो स्वामी सहजानंद ऐसा कोई काम नहीं किए जो कि उग्र में इनकी गिनती हो। एक बार यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ल का भी विचार किया जाए तो ये लखनऊ अधिवेशन में जाने से पहले इनका इनको जो है वो जेल हुआ था। तो एक तो या तो मान सकते हैं इनका राजकुमार शुक्ल को मान सकते हैं उग्र कृषक नेता के रूप में, अगर कृषक नेता प्रमुख कृषक नेता कहता तो स्वामी सहजानंद को मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपका देखने के लायक ये बात होगा कि आप लोग का आयोग क्या मानता है, आपका राजकुमार शुक्ल मानता है या स्वामी सहजानंद सरस्वती मानता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक मानता है, ठीक है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस पर क्या विचार करती है। तो ये आपके थे कुछ जो प्रश्न हैं उनका जो है हमने इस पर बात करने की कोशिश की कि क्या आपका इस पर राय रखने का अपना प्रयास किए हैं। आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने।